ये जी हम शाही किले में आए हैं और ये बहुत ज़्यादा आप देखें, ये एक समादी भाई दस्ती राम, ये वो जगह है और ये किला बड़ा मशहूर था। ये एम्परर यहाँ पे आते थे तो वो आके यहाँ से उनकी रहाइश भी होती थी, यहाँ पे रहते भी थे और यहाँ पे डेफिनेटली उन्होंने हर चीज़ को बड़ा खूबसूरत बना के बनाने की कोशिश की है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको सेव किया है ताकि हमारा हेरिटेज जो है वो सेफ रह सके और लोग इंजॉय कर सकें। मेरा दिल चाहता है पूरी दुनिया से लोग आएँ और आके देखें कि हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है और हमारे मुल्क में लाहौर बहुत खूबसूरत है। बाकी सिटीज़ भी बहुत अच्छे हैं लेकिन लाहौर की तो लाहौर है, इसकी अपनी खूबसूरती है। तो अभी हम जाएंगे अंदर, ये शाही किले के अंदर जाएंगे, उसमें देखेंगे हम कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे लोग रहते थे, कैसे चीज़ों को इंजॉय करते थे, कितनी लंबी वॉक है। तो मैं कह रही थी हेल्थ के लिहाज से दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं मेंटल हेल्थ के लिहाज से। एक ये कि आपकी वॉक करना, एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर फिजिकल हेल्थ। और साथ साथ ये कि आपके सुकून के लिए ग्रीनरी बड़ी खूबसूरत लगती है। तो आप ये देखेंगे कि इन लोगों ने उस ज़माने में इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, ट्रीज़ को, प्रॉपर ऑक्सीजन को। उससे क्या होता था कि जो उनकी मेंटल हेल्थ है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होती थी और वो अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करते थे। क्या है आपका बताइए मुझे ये तो। मस्जिद है दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी जो कैपेसिटी है वो 1 लाख और इसकी जो टावर है ना वो 55 मीटर ग्राउंड लेवल से बुलंद है और 2 डिग्री ये लीन कर रहे हैं ताकि जल्दी के प्रेशर से अंदर में गिरे, बाहर की तरफ गिरे। अच्छा, ठीक है। और जितने भी रेड सैंडस्टोन, वाइट स्टोन, मार्बल जो मुगल मूवमेंट में इस्तेमाल हुआ ना, इट इज ऑल फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम राजस्थान। ठीक है। ये महाराजा रणजीत सिंह की समाध है। इसने 40 साल गवर्नमेंट की है पंजाब में, 1799 से 1839 इंडियन पंजाब, पाकिस्तान पंजाब बिफोर पार्टीशन। इसकी जब डेथ हुई तो यहाँ इसको क्रिमिनेट किया गया। तो फिर इसके बीच में जंग हुई है, 1814 में इसने किला भी बनना पड़ा। ये किला जो है 1560 में बना और 1840 में सिखों की जंग के दौरान ये बना। When it started by Akbar, the construction of the fort, तो added by जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। यानी हर आने वाले ने अपना अपना पोर्शन इजाफा किया। तो हम चारों पोर्शन आपको दिखाएंगे, ये हर पोर्शन की अपनी कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी वो आपको दिखाएंगे सारी। ये ओरिजिनल है और ये अभी पाकिस्तानी सीन है। देख रहे हैं, इसको आप एक थोड़ा मारेंगे ये टूट जाएगा और इसको छेनी से लगे जाएंगे तो बहुत मुश्किल से ये थोड़ा वही चीजें मैंने बताया। देखिए ये स्टोन है, इसका नाम है कसूरी बजरी। तो इसमें ज्यूट भी आपको कहीं नजर आएगा, लाइम, मार्बल, कसूरी बजरी, चूने का पॉट, सामने सारा मटेरियल तैयार हो रहा है। सामने देख रहे हैं, इसमें अंडे भी डलते हैं। अंडे आजकल नहीं डरे, महंगे हो गए लेकिन वेरी क्लोज टू द नेचर। इसका हेक्सागोन डिजाइन सारा ओरिजिनल है। आपने पंजाबी में कहावत है ना कि ऊंची बुर्ज लोड़ दे ते हेठ वगे दरिया, तो ये वाला ये डेट एंड बिकॉज़ द हाईएस्ट पॉइंट किसी से दरिया रावी गुजरा है। इसके आगे क्वीन का स्विमिंग पूल ही बना हुआ है। अभी हम हरम में हैं, उसका स्विमिंग पूल भी है क्वीन का। जी अभी हम लोग आए हैं, इन्होंने अभी समझाया पूरे का पूरा मैकेनिज़्म जकूज़ी का। ये बादशाहों मुग़लों के ज़माने में ये जकूज़ी बनी थी, स्पेसिफिक टाइप का मटेरियल लगा था उस पर और वो अभी तक बहुत सारी चीज़ें प्रिजर्व हैं क्योंकि तब लोग जो थे वो बहुत मेहनत करके बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके उसको ड्यूरेबल बनाते थे। यहाँ पे भी बता रहे थे कि यहाँ 3 तरह के होल्स बने हुए हैं। जो आजकल जो मॉडर्न सिस्टम है, हम ये समझते हैं हम मॉडर्न सिस्टम में आके जकूज़ी को अंडरस्टैंड किया है, लेकिन ये देखिए ये लोग तब अंडरस्टैंड करते थे। एक ठंडे पानी का था, एक गर्म पानी का था और एक उन्होंने बनाया हुआ था ताकि जब शावर ले, यहाँ पे क्वींस आती थी, क्वींस का वो वहाँ पे एक मसाज रूम है ये साथ ही, मसाज रूम के साथ साथ ये था इधर जहाँ पे कहते हैं कि पहले वो स्टीम रूम में जाती थी, उसके बाद कोल्ड वाटर में, बिकॉज आपको पता है कि कोल्ड वाटर जो है वो प्रैक्टिकली इट्स रियली गुड आफ्टर टेकिंग द स्टीम। उसके बाद क्या कहते थे कि हम गर्म पानी में आके शावर लेते थे। फिर यहाँ पे उनका मेकअप रूम था जहाँ पे वो तैयार होती थी, मेकअप करती थी, जो भी उनकी अपनी रूटीन और एक्टिविटीज़ थी इस तरह। लेकिन कितना ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अगर आप उस वक्त करेंगे, मुग़लों ने और बादशाहों ने, उन लोगों ने, राजा रंजीत सिंह, इन लोगों ने किस तरह से इस चीज़ को यूज़ किया, प्रिजर्व किया और कितने आर्किटेक्ट। जब आपको सबसे ज़्यादा मज़े की बात लगेगी कि उनका माइंड जो आर्किटेक्ट में कैसे चलता था। फिर वो जब देखते थे, मैं बात करती थी माइंडफुलनेस की कि जो आप फिर हम बात करते हैं स्टीम वाटर की, हम बात करते हैं स्टीम लेने की बात करते हैं, जितनी मॉडर्न योगा है, मॉडर्न मेडिटेशंस हैं, दे ऑल टॉक अबाउट दैट। दीज पीपल दे नो एट दैट टाइम, उनको पता था उस वक़्त कि अपनी
फिज़िकल हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है और मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है, वो एक बैलेंस क्रिएट करके चलते थे। स्पेशली देखें कि औरतों को कितना ज़्यादा एहतमाम किया जाता था, और आज की औरत को देखें कि बेचारी 24/7 काम करती है, और अगर पाँव को मसाज कराना हो तो मसाज कराने के लिए हस्बैंड कहते हैं जी किया क्या आज सारा दिन में, बहुत कुछ करती। लेकिन देखिए किस तरह से मुग़ल अपनी बेगमात का और उसके साथ साथ बाकी लोग किस तरह से ख्याल रखते थे। हाँ, हरम से ना बाहर निकल आए तो ये सारा बहुत बड़ा दीवार होती, यहाँ पर बहुत सख्त पैरा होता था, बगैर परमिशन के, बगैर कोई इजाज़त अंदर जा नहीं सकता था, ठीक है, हरम के इलाका था। अब ये जो है ना रॉयल पार्ट है, ये जो है ना शाहजहां का बेडरूम है, 5 करोड़ मुश्किल कॉम्प्लेक्स है। ये शाहजहां का अपनी वाइफ के लिए उसने, अभी आपने जैसे बताया ना, बीवियों के लिए बहुत शीश महल बनाया, मार्बल के पैलेस बनाए, जेम्स वाला बनाया, तो बड़े खूबसूरत शीश महल के अंदर 2 बेडरूम बने हुए हैं, डाइनिंग हॉल बना हुआ है, ड्राइंग रूम बना हुआ है, परफ्यूम बना हुआ है, उसका हेयर ड्रायर बने हुए हैं। लेकिन आपने सिंपल सा बनाया, तो इट मस्ट बी नाइस, इवन आफ्टर दैट ही मेड वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ताजमहल। तो ये यहाँ पर ये है ना दीवाने खास है, ये 2 दीवान है, एक दीवाने आम है, एक दीवाने खास। यानी दीवाने खास मीन के हाउस ऑफ लॉर्ड, दीवाने आम हाउस ऑफ कॉमन। तो लेकिन जब ब्रिटिश वाले आए उन्होंने इसकी दीवार बना के इसको चर्च में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ अक्सर कंसर्ट, म्यूजिकल प्रोग्राम, फैशन शो, कैट वॉक वगैरह होते हैं, और ये रेंट पे जगह दी जाती है फंक्शन के लिए। अभी हम लोग गुजर रहे थे थोड़ी देर पहले दीवाने ख़ास में, फिर दीवाने आम की बात हुई, फिर देखा कि किस तरह से हर बंदा अपने लिहाज से एक जगह को यूटिलाइज़ करता है। हर बंदा, जब नई हुकूमत आती, नई चीज़ें आती हैं, तो उसमें छोटी मोटी चिट चैट होती है और छोटे मोटे चेंजेस आते हैं, लेकिन जो पर्पज़ होता है वो डेफिनेटली जब चीज़ें कुछ बनती हैं, उनका पर्पज़ जो होता है वो रहता है हमेशा। इसी तरह से जैसे मुग़ल थे, उन्होंने अपनी बादशाह अकबर थे, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए ये बनाया था, और साथ उन्होंने उनकी टेकन केयर की थी बिकॉज ही वॉज क्रिश्चियन, तो उन्होंने उसके लिए चर्च भी बनाया था। अब ये चर्च बना हुआ है वो आप उधर देखें, और साथ साथ फिर बाद में जो ब्रिटिश आए थे, और ब्रिटिश ने इसको यूज़ किया था एज अ कि वहाँ पे डाइनिंग हॉल बना लिया, और यहाँ पे उन्होंने ये दीवाने आम था, इसमें उन्होंने करते थे, जो उनके फ़ौजी ज़ख्मी होते थे उनका इलाज वगैरह के लिए यूज़ करते थे। यहाँ पे राजा रंजीत सिंह उनका एक स्टैचू बना था, जब नहीं है। और बहुत सारी आप चीज़ें देखें कि ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके, स्पेशली मैं जो एक चीज़ देख रही हूँ कि कहते हैं कि जो मुझे सबसे ज़्यादा मज़े की बात लगती है बीइंग अ वुमन, कि औरत के लिए एक स्पेशली एक ख़ास जगह थी, और उसकी ख़ास टेकन केयर होती थी, और ख़ास तरीके से उसको रखा जाता था, उसकी इमोशनल फिज़िकल हेल्थ को टेकन केयर किया जाए, उसकी एस्थेटिक सेंस को। औरत डेफिनेटली खूबसूरती को बहुत पसंद करती है, आर्किटेक्ट होता है उसके अंदर एस्थेटिक होता है, तो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुग़लों ने इस चीज़ को बहुत टेकन केयर की, उसके बाद बाकियों ने इसको प्रिजर्व करने की कोशिश की है। तो ये जब चीज़ें हम देखते हैं, जब मैं ये सारा से हो रही थी, तो मेरा हर बंदे के माइंड में एक मूवी चलती है। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं क्या सोच रही थी, मैं ये सोच रही थी कि वो बात है एकदम आई वेंट बैक इनटू माय पास्ट। मैं उस पास्ट, अपने पास्ट से ज़्यादा उस पास्ट पे चली गई, कि जैसे यहाँ पे औरतें रहती होंगी, एक दूसरे से मजाक करती होंगी, जोक्स करती होंगी, टेकन केयर करती होंगी, और ज़िंदगी के फैसले कर रही होती होंगी, और अपने हस्बैंड्स की उनकी हेल्प कर रही होंगी। लेकिन ये जो आप देखें कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इतनी फास्ट लाइफ है, हम अब क्या करते हैं, हम कहते हैं थोड़ा सा पॉज लो पॉज लो पॉज लो। तो वो लोग क्या करते थे, पॉज भी लेते थे, काम भी करते थे, चीज़ों को भी देख, जितना खूबसूरत आर्किटेक्ट है, क्या हाँ आज का आर्किटेक्ट इसका आर्किटेक्ट का कोई मुकाबला है। देखें इमारतें बनी हैं कितने 100 साल हो चुकी हैं, और आप इसको टच करके देखें, ये लगता ही नहीं है कि ये लगता है जैसे कल की बनी है, और आज की हमारे इमारतें बनती हैं फ़ौरन ख़त्म हो जाती हैं। ड्यूरेबिलिटी थी। तो मुझे लगता है कि जब हम अपने पास्ट को याद रखते हुए, पास्ट को अपनी चीज़ों को देखते हुए और उसके साथ कनेक्ट करते हुए अपने प्रेजेंट को देखेंगे, तो हम अपने फ्यूचर में चेंजेस ला सकते हैं, जो चीज़ें हम लर्न कर सकते हैं। हर बंदे के अंदर एक अच्छी और एक बुरी बात होती है, राइट, तकवा फजूरा, तो इन दोनों चीज़ों के अंदर बैलेंस होता है। तो जो उन लोगों की अच्छी बातें थी, रादर देन दैट कि वी शुड अक्यूज समवन, या रादर देन दैट कि हम उनके लिए कोई बुरी बात करें, जो अच्छी बातें थी उसको अडॉप्ट करें टू मेक आवर फ्यूचर। एक पास्ट का टेम्पलेट बनता है, उसके साथ प्रेजेंट की इनकी बेसिस पे हम फ्यूचर का बनाते हैं। तो जो बेहतरीन लोग होते हैं, कहते हैं जो बेस्ट लोग होते हैं, वो दूसरों के एक्सपीरियंस से, दूसरों की बातों से, दूसरों की चीज़ों से सीखते हैं। और सबसे स्टूपिड लोग वो होते हैं जो ना अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ना अपनी बातों से सीखते हैं। तो अगर आपको लगता है, जैसे मैं बात की थी कि जैसे हम ये ट्रैवल लॉग कर रहे हैं, मैं डिफरेंट जगहों पे जा रही हूँ, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ डोपामाइन।
तो मैं आपसे ये कहूँगी कि जब भी आपका चक्कर लगे लाहौर में आएँ तो इस जगह पे ज़रूर आएँ, और जब आएँ तो थॉटफुली आएँ। अर्ली मॉर्निंग में आएँ, आप इवनिंग में आएँ, किसी भी टाइम पे आएँ, लेकिन थॉटफुली आएँ। जब आप थॉट देंगे, जब आप इसको पत्थर समझेंगे तो ये पत्थर हैं, जब आप इनके अंदर हिस्ट्री देखेंगे तो ये हिस्ट्री है, जब आप इनके अंदर सेंटीमेंट्स देखेंगे, एहसासात देखेंगे, तो बिलीव करें आपको एहसासात नज़र आएंगे। एहसासात मोहब्बत के, एहसासात एक दूसरे के साथ चलने के, एहसासात अपनी टेकन केयर करने के, अपनी मेंटल हेल्थ को टेकन केयर करने के। जैसे अभी वो हम देख रहे थे, ये चर्च बना हुआ था, तो उनकी वाइफ जो थी मरियम, इनके नाम पे भी कहते हैं, मस्जिद भी बनी थी, तो उनको ख्याल था, बादशाह को ख्याल था कि शी इज़ अ क्रिश्चियन, शी वांट टू प्रे वर्शिप हियर। तो उसने उसके लिए, उसने ये नहीं कहा कि भाई मैं ये हूँ, आई कैन नॉट डू दैट, बट ही वर्क सो हार्ड। तो पीछे हम अभी देख रहे थे कि उस बादशाह ने अपने लिए जो बनाया हुआ था वो बहुत छोटा सा एक बेडरूम था, जो 2-3 रूम थे उसमें जहाँ पे वो रहता था, लेकिन ये कि उसने हमेशा फैसिलिटेट किया है अपनी वाइफ्स को, अपने लोगों को, और फिर दीवाने ख़ास बाकी चीज़ों को दिखा है कि ना सिर्फ उसने अपना ख्याल रखा है, अब जो जिसको कहते हैं हम दीवाने ख़ास जहाँ पे स्पेसिफिक, बल्कि आम जो दीवाने आम था वो भी उसी तरह से उतनी ही खूबसूरती से बना हुआ, उतना ही आर्किटेक्ट वहाँ पे जितना वहाँ पे था। देयर इज़ नो एनी डिफरेंस। आप किसी भी जगह पे चले जाएँ, जो सिमिलैरिटीज़ आपको नज़र आती हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि एक पोर्शन को बिल्कुल बना दिया, ये जी नौकरों की जगह, इसको तो बिल्कुल ही ख़राब कर दो। उसमें भी आर्किटेक्ट है, उसमें भी एक रिदम है। जब हम जकूज़ी देखने गए हैं, वहाँ पे आप देखें कि उसमें किस रिदम के साथ वो चीज़ें बनी हैं। तो जो वो रिदम था पास्ट का, उस रिदम को अपने प्रेजेंट में लाएँ और अपने फ्यूचर में देखें कि किस तरह से हम कर सकते हैं, क्या चीज़ हम लर्न कर सकते हैं। क्योंकि ये दुनिया है, जो दुनिया गुजर चुकी है, अगर आप किसी रिलीजन की बात करें, किसी साइकोलॉजी की बात करें, किसी भी न्यूरो साइंसेस की बात करें, आप देखते हैं हमेशा हिस्ट्री, जो इस्लामी बुक्स हैं हिस्ट्री की बुक्स हैं, हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। वाई हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न अस फ्रॉम देयर लाइक अ गुडनेस। जो उन्होंने गलतियाँ की हम उनसे सीखें, और कोशिश करें कि बजाय इसके कि हम बैठ के ब्लेम करें, कंप्लेन करें, नेगेटिविटी लेके आएँ, पॉजिटिविटी। जहाँ आप खड़े हों, जिस जगह हों, आप उस चीज़ को अपनी खूबसूरती के साथ, अपनी पॉजिटिविटी के साथ उस चीज़ को पॉजिटिव कर देते हैं। यहाँ पे इस वक्त थोड़ी सी गर्मी है, लेकिन इसके बावजूद अच्छा लग रहा है क्योंकि कनेक्शन है। जब आप कनेक्शन क्रिएट करते हैं किसी चीज़ के साथ, तो आपकी बॉडी जो है, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं, वो डोपामिन क्रिएट करते हैं।